हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा पादप विज्ञान से रिलेटेड। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, हमारे कक्षा 12 रसायन विज्ञान जेट रीट लेवल 1 रीट लेवल 2 गणित व विज्ञान पटवार भर्ती परीक्षा संबंधी तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में नियमित लेक्चर व टेस्ट भेजे जा रहे हैं ताकि कोई भी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए अपना नाम व पता लिखकर मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर। अब चर्चा करें आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक हमारा है पादप विज्ञान से रिलेटेड, जिसका जो शीर्षक हम चुन रहे हैं वो है पादपों के पोषक तत्व। पादपों के पोषक तत्व। तो पादपों में जो संतुलित वृद्धि के लिए पोषक तत्व हैं वो टोटल 17 पोषक तत्व हैं। मेन 17 ही हैं। कुछ बुक्स में 20 भी बताए हुए हैं, कुछ बुक्स में 16 भी बताए हुए हैं, कुछ में 18 भी बताए हुए हैं, लेकिन मेन 17 ही माने जाते हैं। पादपों में वृद्धि के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इन 17 में से कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी ज़्यादा मात्रा चाहिए होती है और कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी कम मात्रा चाहिए होती है। तो इसी आधार पर हम पादपों के पोषक तत्वों को दो भागों में बांट देते हैं। एक तो दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व और दूसरे सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो 17 खनिज पोषक तत्व पादपों को चाहिए होते हैं, जिन्हें दो भागों में बांटा गया। दीर्घ मात्रिक यानी जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, सूक्ष्म मात्रिक यानी जो कम मात्रा में चाहिए। अब बात करें हम दीर्घ मात्रिक पोषक तत्वों की कि कौन कौन से पोषक तत्व दीर्घ मात्रिक हैं। तो दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व जो हैं वो टोटल 9 हैं। इनकी संख्या 9 है। ये निम्न है: CHONPKSMgCa। और इसकी ट्रिक बता दूं मैं आपको, चंपक से मांगो कार। चंपक से मांगो कार। अब आप देख रहे हैं ये चंपक बन गया यहाँ। ये इसको कंसीडर करें CHONPK, यहां तक ये चंपक हो गया। चंपक CHONPK, चंपक से मतलब S, मांगो यानी MG और CA यानी कार। चंपक से मांगो कार। तो ये 9 पोषक तत्व आपके याद हो जाएंगे, CHONPKSMgCa। अब बाकी के 8 जो हैं वो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व हैं। सूक्ष्म मात्रिक टोटल 17 हैं। 17 में से 9 दीर्घ मात्रिक हैं तो 8 सूक्ष्म मात्रिक हैं। अब ये कौन कौन से हैं वो देखें: मैग्नीज, कॉपर, क्लोरीन, आयरन, बोरोन, जिंक, निकिल और मोलिब्डेनम। मैग्नीज, कॉपर, क्लोरीन, आयरन, बोरोन, जिंक, निकिल और मोलिब्डेनम। कुछ किताबों में इसमें कोबाल्ट भी दिया है, सल्फर भी दिया है और सोडियम भी दिया है। फिर वो 20 पोषक तत्व कर देते हैं। सोडियम, कोबाल्ट और सल्फर को जोड़कर टोटल 20 पोषक तत्व कर दिए जाते हैं। लेकिन अपने मेजर 17 डिस्कस कर रहे हैं कि 17 पोषक तत्व जो है पादपों को चाहिए। अब इसकी ट्रिक बता दूं मैं आपको। मैं कहूं कल फिर बाजार जाकर नींबू मोल लाना। मैं कहूं कल फिर बाजार जाकर नींबू मोल लाना। अब इसको देखें कहां से कौन सा लेटर आपका अटैच होने वाला है। मैं यानी MN, कहूँ यानी CU, कल यानी CL, फिर यानी FE, बाजार यानी B, जाकर यानी ZN, नींबू यानी NI, मोल लाना मतलब MO। तो ये 8 हो जाएंगे। मैं कहूँ कल फिर बाजार जाकर नींबू मोल लाना। अब आगे चलें तो ये एक टेबल बना दी है जिसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको दिख रहे हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो इस साइड 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट आपको दिखाए गए हैं ये, और इधर माइक्रोन्यूट्रिएंट दिखाए गए हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट
तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है और इधर मैक्रो न्यूट्रिएंट। अब जो हमारे पोषक तत्व हैं वो कौन सा पोषक तत्व कहाँ से लिया जाता है उसको देख रहे हैं हम लोग। तो पौधा जो है वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो इस प्रकार उसमें कार्बन भी आ जाती है और ऑक्सीजन भी आ जाती है, कार्बन भी और ऑक्सीजन भी। जड़ों से वो जल ग्रहण करता है, जड़ों से उसने जल ग्रहण किया तो जल में हाइड्रोजन भी आ गई और ऑक्सीजन भी। तो सी की पूर्ति हो गई, एच की पूर्ति हो गई, ओ की पूर्ति हो गई। सी और ओ की पूर्ति उसने वायु से कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड से। एच और ओ की पूर्ति उसने जल से कर ली, यानी कुल मिला के सी एच ओ की पूर्ति तो वातावरण से अपने आप ही कर लेता है। सी की, एच की और ओ की पूर्ति वो वातावरण से अपने आप कर लेता है। बाकी के हमें उर्वरकों द्वारा, खादों द्वारा उपलब्ध करवाने होते हैं जो कि वो जड़ों से अवशोषित करता है। तो CHO पौधा अपने आप ले लेता है CO2 और H2O की फॉर्म में। तो अब देखिए हम लोग C और O कार्बन डाइऑक्साइड से ले रहा है पौधा, H और O जल से ग्रहण कर रहा है और अन्य खनिज पोषक तत्व जो है वो मृदा से ग्रहण करता है और मृदा में उन पोषक तत्वों की निरंतर आपूर्ति खाद और उर्वरकों के माध्यम से करनी आवश्यक होती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं वापिस कार्बन डाइऑक्साइड जब वो ग्रहण कर रहा है, पादप जब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहा है तो वो सी और ओ की पूर्ति कर रहा है। अब सी और ओ में से भी पर्टिकुलर वो अगर एक ही ऑप्शन दे दे आपको कि कौन सा पोषक तत्व कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा आपूर्ति की जाती है पादपों के द्वारा, तो फिर आपने अपना आंसर सी सेलेक्ट करना है। ओ मेन जल से ग्रहण करता है पौधा, क्लियर। तो फिर आप लोग अपना जो आंसर है वो सी सेलेक्ट करेंगे। अगर एक ही पूछ लेता है तो जैसे दे दे निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पादप के द्वारा वायु से ग्रहण किया जाता है, सी कोमा ए ऑप्शन सी दे दिया, बी ऑप्शन एच दे दिया, सी ऑप्शन ओ दे दिया, डी ऑप्शन एन दे दिया, तो फिर हमारा आंसर सी आएगा। बस तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, सी और ओ दोनों आ जाते हैं, लेकिन ओ की ज़्यादातर अमाउंट वो जल से लेता है, इसलिए ओ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से काउंट नहीं करते हैं। तो इस प्रकार पौधा पोषक तत्वों की प्राप्ति कर लेता है। अब बात करें हम दीर्घ मात्रिक पोषक तत्वों की, उसे हम पुनः दो वर्गों में बांट देते हैं। दीर्घ मात्रिक पोषक तत्वों को पुनः दो वर्गों में बांट देते हैं। CHO जो है वो पौधे ने ग्रहण कर लिए वातावरण से। अब जो दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व थे वो 9 थे, CHO, NPK, SMGCA। CHO तो वो वातावरण से ग्रहण कर लेता है। अब पीछे 6 बचे, NPK, SMG और CA। तो NPK जो होते हैं वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, प्राथमिक पोषक तत्व हैं जो पौधे को आवश्यक रूप से चाहिए, इनके बिना पौधा ग्रोथ नहीं कर सकता। तो ये प्राथमिक पोषक तत्व हैं NPK। और द्वितीयक पोषक तत्व हैं SMGCA। अगर इसमें से पूछ लेते हैं कि प्राथमिक पोषक तत्व कौन से हैं, तो CHO तो वो वातावरण से ही ले रहे हैं, NPK प्राथमिक पोषक तत्व है और द्वितीयक पोषक तत्व SMGCA है। तो टोटल 9 है। 9 में से पहले 3 वातावरण से लेगा, अगले 3 प्राथमिक, अगले 3 द्वितीयक, बाकी जो हैं वो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व हैं। तो एक ब्रीफ डायग्राम अपने देखें कि क्या हुआ कहाँ से। तो ये आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है पौधे के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे सी की आपूर्ति हो गई, सी की आपूर्ति हो गई। ये कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों द्वारा ग्रहण की गई और आपूर्ति हो गई किसकी, सी की आपूर्ति हो गई। उसके बाद जल गया जड़ों के माध्यम से, ये जल जा रहा है यहाँ, और H और O की आपूर्ति हो गई, H की भी और O की भी। तो इस प्रकार जड़ों ने जल के माध्यम से H और O की आपूर्ति कर ली। अब आते हैं प्राथमिक पोषक तत्व यानी प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, तो वो ये हैं NPK। फिर आते हैं द्वितीयक न्यूट्रिएंट्स, तो वो द्वितीयक न्यूट्रिएंट्स ये रहे यहाँ CA, Mg और S। फिर आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, तो वो ये सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व हैं। तो इस प्रकार पौधे के कैटेगरी अपने सारे एलिमेंट्स की बना दी है कि कौन कौन से प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहाँ कहाँ से वो आपूर्ति करता है। तो
कार्बन डाइऑक्साइड से आपूर्ति कर लेता है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर पर्टिकुलर तत्व पूछ लेता है तो सी लिखना है हमें वायु से। एच और ओ की आपूर्ति उसने जल से कर ली। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एनपीके, बाकी वैसे सारे खाद से आपूर्ति की जाती है। एनपीके मेन होने चाहिए खाद के अंदर, प्राथमिक पोषक तत्व हैं। एसएमजीसीए द्वितीयक पोषक तत्व है। तो ये पोषक तत्व हो गए पादपों के। अब कौन से पोषक तत्व का कार्य क्या है? प्राथमिक पोषक तत्व मेन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो प्राथमिक पोषक तत्वों में किस पोषक तत्व का क्या कार्य है वो हम देख रहे हैं। तो मेन काम मैं आपको यहां बता रहा हूं। जैसे नाइट्रोजन है, एनपीके 3 प्राथमिक पोषक तत्व हैं। नाइट्रोजन का जो सबसे मेन काम है हेल्दी फॉइलेज। हेल्दी फॉइलेज का मतलब पत्ते और पत्तियां, जितनी भी पत्तियां पौधे पर लगती हैं उनका विकास करना, ये नाइट्रोजन का काम है। पत्ते पत्तियों का विकास जो है वो नाइट्रोजन के माध्यम से होता है। और नाइट्रोजन का एक कार्य और क्लोरोफिल का उत्पादन, वो पत्तियों में ही होता है। क्लोरोफिल, पत्तियां जो हैं वो भोजन बनाती हैं क्लोरोफिल के माध्यम से। तो हेल्दी फॉइलेज और क्लोरोफिल प्रोडक्शन, हेल्दी फॉइलेज मतलब पत्ते पत्तियों को स्वस्थ रखना, विकास करना, ये नाइट्रोजन का काम है। और दूसरा मेन काम है क्लोरोफिल प्रोडक्शन। इसके बाद वनस्पति की वृद्धि आती है, वेजिटेटिव ग्रोथ। कोई भी वनस्पति अगर ग्रोथ कर रहा है तो वो नाइट्रोजन के द्वारा ही, नाइट्रोजन उसमें मेन रोल प्ले करता है अपना। फिर आता है फास्फोरस। फास्फोरस का जो सबसे मेन काम है, जो हमसे पूछा जाता है, स्ट्रॉन्ग रूट्स यानी जड़ों को मजबूती प्रदान करने का कार्य कौन करता है? तो वो फास्फोरस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व जड़ों को मजबूती देता है? तो वो फास्फोरस मजबूती देता है। और बाकी डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स यानी पुष्प की वृद्धि और डीएनए और आरएनए का निर्माण फास्फोरस के द्वारा होता है। लेकिन मेन अगर इसमें पूछ लेता है हमसे तो जड़ों को मजबूती प्रदान करना। फिर आता है पोटेशियम। पोटेशियम में जो सबसे मेन काम है वो हर्टी ग्रोथ पूछा जाता है। हर्टी ग्रोथ का मतलब है जो पादप के भाग हैं वो कितने मजबूत हैं, कितने स्ट्रोंग है, वो कौन रोल प्ले करता है उसमें? तो उसमें पोटेशियम। इसके अलावा पोटेशियम जो है वो फलों में पाया जाता है और फल में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का संश्लेषण करना भी पोटेशियम का ही कार्य है। तो ये प्राथमिक पोषक तत्वों के कार्य आ गए हमारे पास एन, पी और के। और पोषक तत्वों की कमी से अब क्या प्रभाव पड़ता है, किस पोषक तत्व की कमी से क्या होगा, वो यहाँ एक आपको डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर एक एक करके मैं डिस्कस कर लेता हूं। कैल्शियम, कैल्शियम दिया गया है। आप कैल्शियम से इस पत्ती की शेप देखें आप, तो ये पत्ती जो है मुरझाई हुई है, यानी इसकी वृद्धि जो है वो अवरुद्ध हो चुकी है। तो यहाँ से आप डायग्राम जब देखेंगे तो हर डायग्राम के पास उसका पोषक तत्व जिसकी कमी से वो हुआ है वो लिखा हुआ है। तो आपको फिर लर्न करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। बड़े आराम से आप डायग्राम देखें कैल्शियम, तो कैल्शियम के पास पत्ती की शेप देखें तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि स्टंटेड एंड मिसहैपन न्यू लीव्स, नई पत्तियां जो होती हैं वो मुरझा जाती हैं, वो अवरुद्ध हो जाती हैं, वृद्धि नहीं कर पाती है। तो ये कैल्शियम की कमी से होता है। फिर आता है आयरन की कमी से। तो आयरन की कमी से बता दूं मैं आपको, आयरन जो है वो पत्तियों को पीलापन प्रदान कर देता है, पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं। लेकिन उनकी जो वीन्स हैं, जो शिराएं हैं ये वाली, ये हरी होंगी। तो वीन्स तो हरी रहती हैं, ये आप देख सकते हैं, ये भी हरे रंग की दिख रही है आपको, ये नीचे भी आप देखें ये भी हरे रंग की दिख रही है, बीच वाली भी आप देखें हरे रंग की दिख रही है। तो वीन्स तो हरी रहेंगी उसकी विद ग्रीन वीन्स, लेकिन वो पत्तियां जो होंगी वो पीली पड़ जाएंगी। ये आयरन की कमी से होता है। ये छोटी पत्तियों में है, नई पत्तियों में है। अब चले नाइट्रोजन पर। तो नाइट्रोजन, जो ऊपरी पत्तियां होती हैं पौधे की वो हरी हो जाती, हल्की हरी पड़ने लग जाती हैं, लाइट ग्रीन, क्योंकि नाइट्रोजन का जो काम है वो पर्णहरित का निर्माण करना है। तो जब नाइट्रोजन की कमी होगी तो पर्णहरित की कमी हो जाएगी, जिससे ऊपर की जो पत्तियां हैं वो हल्की हरी हो जाएंगी, लाइट ग्रीन हो जाएंगी। अब पोटेशियम की कमी देखें, पोटेशियम से क्या होगा? पोटेशियम से जो पत्ती की टिप होगी, बिल्कुल ये वाली टिप, बिल्कुल सिरा जो होगा
वो पीला पड़ जाएगा। और इसके अलावा जो उसके किनारे हैं, ये वाला हिस्सा है जो उसका, ये देखें आप, ये आपको हल्का येलो दिख रहा है, तो पत्ती के किनारे और शीर्ष जो होगा वो हल्का पीला होने लग जाएगा पोटेशियम से। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, पत्तियों के बीच में ऐसे एक सफेद जो है वाइट डिपॉजिट हो जाएगी, श्वेत जमाव हो जाएगा पत्तियों के अंदर, जिससे पौधा जो है मर भी सकता है, उसकी वृद्धि रुक सकती है, वो मर भी सकता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से होता है, बीच में से पौधा जो है वो वाइट होने लग जाता है। उसके बाद मैग्नीज, मैग्नीज की कमी से क्या होगा, पीले धब्बे पड़ जाते हैं पत्ती के अंदर और बीच बीच में से छेद निकल जाते हैं, दो शिराओं के बीच में, जैसे एक शिरा ये हो गई, एक शिरा ये हो गई, दो वीन्स के बीच में होल निकलने लग जाते हैं, छेद निकलने लग जाते हैं और पत्तियां जो है वो पीली पड़ने लग जाती हैं। फिर फास्फेट, फास्फेट की कमी से क्या होगा, पत्तियां सामान्य से ज़्यादा हरी दिखने लगेंगी, सामान्य जो हरा रंग होता है पत्तियों का उससे गहरा हरा रंग हो जाएगा, तो ये फास्फेट की कमी से होता है। उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है उससे नीचे वाली पत्तियां जो है पौधे के अंदर, जो नीचे वाली पत्तियां होती हैं वो भी पीली पड़ने लग जाती हैं, अंदर की ओर से नीचे वाली पत्तियां भी पीली पड़ने लग जाती हैं। तो ये पोषक तत्वों की कमी से होने वाले प्रभाव थे। तो ये हमने टॉपिक जो है प्लांट न्यूट्रिएंट्स डिस्कस किया है। मेन इसमें आप लोग वर्ग ध्यान रखना कि टोटल 17 हैं, 17 में से 9 दीर्घ हैं और 8 सूक्ष्म मात्रिक है। 9 तो दीर्घ मात्रिक है और 8 सूक्ष्म मात्रिक है। दीर्घ में भी 3 CHO वायु से या जल से प्राप्त हो गए और NPK प्राथमिक पोषक तत्व हैं, SMgCa द्वितीयक पोषक तत्व हैं और फिर सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, क्योंकि जनरल सा क्वेश्चन आता है कौन सा दीर्घ मात्रिक है कौन सा सूक्ष्म मात्रिक है। और फिर एक NP और K के काम ध्यान रखना जो हम डिस्कस कर चुके हैं, NP और K का क्या काम है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है कि N जो है हेल्दी फोलिएज यानी हरी पत्तियों पत्तियों का विकास जो है वो नाइट्रोजन के द्वारा होता है। फास्फोरस में मेन ध्यान रखना जड़ों को मजबूत करता है ये, और पोटेशियम में मेन ध्यान रखना हर्टी ग्रोथ जो पूर्ण विकास है वो पोटेशियम। और दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व बता दिया आपको, प्राथमिक और द्वितीयक आपने ध्यान रखने। और C और O पौधा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से, इसमें से भी अकेला पूछ ले तो C, और जल से H2O और अन्य खनिज पोषक तत्व जो है वो मृदा से प्राप्त करता है। तो ये पोषक तत्व हमने डिस्कस किए सारे।